जनक ने पहचाना अनिरुद्ध का असली मास्टर प्लान, जो है अनिरुद्ध की मंशा आखिर जान गई है जनक। जनक के बदले तेवर से अनिरुद्ध हो रहा है हैरान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। दोस्तों, जब से जनक आदित्य कपूर के साथ मूवी में काम करने के लिए हाँ किया है, तब से अनिरुद्ध काफी बेचैन सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके हाथों से कुछ छूटता हुआ जा रहा है। अनिरुद्ध ये बर्दाश्त कर सकता है कि जनक अकेली रहे, दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट जाए, लेकिन उसको जरा सी सक्सेस मिली है, वो भी आदित्य कपूर के साथ, तो वो अनिरुद्ध देख ही नहीं सकता। वो ये तो चाहता है जनक आगे बढ़े, लेकिन कोई व्यक्ति उसके जीवन में आ जाए, कोई नया हीरो उसकी लाइफ में आ जाए, उसी की तरह कोई जनक को सहारा दे, ये अनिरुद्ध बाबू को रास नहीं आता, क्योंकि अनिरुद्ध बाबू खुद को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं जनक की जिंदगी से। और दोस्तों, जब अनिरुद्ध ने जनक को छोड़ ही दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जनक की लाइफ में नहीं आएगा। जनक है ही इतनी साफ सुथरी और इनोसेंट, किसी को भी जनक से प्यार हो जाए। तो यहाँ आदित्य कपूर धीरे धीरे इंटरेस्ट तो लेने लग गए हैं जनक के अंदर, पर उन्होंने कहा था जनक को कि मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा, तो बस उसी सिलसिले में इन दोनों की अब मुलाकात होने वाली है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध जनक को बताने के लिए आता है कि तुम आदित्य कपूर से दूर रहो, वो अच्छा इंसान नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे जनक उल्टा अनिरुद्ध को ही सुनाने लग जाती है कि कौन कैसा है कैसा नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जनक अपनी हार का जिक्र करती है। यहाँ पे जनक कहती है कि अपनी बीवी को खुश रखने के लिए आपने मुझसे हार मांग ली। जनक अनिरुद्ध की नजरों में नजरें मिला के कहती है कि आपको अपनी बीवी का खौफ है, आप डरते हैं अर्शी मुखर्जी से, क्योंकि अब वो आपकी पत्नी है ना, तो उसको खुश रखना आपका फर्ज है, तो उसे खुश रखने के लिए तो आप कुछ भी करेंगे। तो आपने उसी के डर से मुझसे आकर आपने कहा कि तुम हार जाओ। ये चीज आप अर्शी के लिए नहीं करना चाहते थे, ये आपने खुद के फायदे के लिए किया है कि यहाँ मैं हार जाऊं और मेरी जीत की ट्रॉफी अर्शी दीदी ले जाएं। अब अर्शी दीदी खुश रहेंगी, चिल रहेंगी, आप पे गुस्सा नहीं करेंगी, आपको डांटेंगी नहीं। तो जब अर्शी दीदी आपको नहीं डांटेंगी, वो खुश रहेंगी, तो आप भी अल्टीमेटली खुश ही रहोगे। तो आपने अपनी सुख शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए मुझसे कहा कि तुम हार जाओ। दोस्तों, जब जनक ये सारी बातें करती है, अनिरुद्ध पे इल्जाम लगाती है, तो अनिरुद्ध उल्टा जनक को ही डांटने लग जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो जनक, मैंने खुद के लिए नहीं करा, और वैसे भी मैं तुमसे खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगा। सच में अर्शी के लिए ही किया है, उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, और यहाँ पे डॉक्टर ने कहा है कि उसे खुश रखना बहुत जरूरी है। जनक कहती है हाँ, उसे खुश रखना बहुत जरूरी है, वो सारी खुशी मुझसे ही रिलेटेड क्यों होती है, आप किसी और तरीके से खुश कीजिए ना उसे, हर चीज मुझसे ही क्यों मांग रहे हैं आप? अब आप मुझे आगे बढ़ते हुए क्यों नहीं देखना चाहते हैं? इस तरीके की बातें जनक करने लग जाती है। तो यहाँ अनिरुद्ध कहता है कि तुम्हारे तेवर बहुत बदल गए हैं, तुम जब से मुंबई आई हो तुम बहुत ही अलग बर्ताव करने लगी हो, तुम पहली वाली जनक रही नहीं। तुम्हारे अंदाज देखकर मैं काफी हैरान हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो जनक, इतना कैसे बदल सकती हो? दोस्तों, ये बात अनिरुद्ध कह रहा है जो पहले खुद बदल गया, और उसने खुद मजबूर किया है जनक को ऐसा करने से। जनक कभी भी जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करेगी, भला उसको ऐसा करने में फायदा ही क्या है। पर अब जनक सच्चाई बोल रही है, स्टैंड ले पा रही है, तो अनिरुद्ध को भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जनक ने जो सच्चाई बताएगी, आपने इसलिए मुझसे ट्रॉफी मांगी क्योंकि आप खुद की सुख शांति चाहते थे, अर्शी तो बस एक बहाना है? तो आप क्या इस बात से एग्री हैं? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।